शीतल बहू, तुझे ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है ना? एसी तेज करूं मैं? और तू जरा ठीक से पैर दबा मेरी बहू के। जानती नहीं कि वो गर्भवती है? मेरी गोरी बहू की सेवा में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरे पैर दबाने के बाद मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता भी बना कर लाना। माँ जी, शीतल के साथ साथ मैं भी गर्भवती हूँ। ऐसी हालत में मैं और कितना काम करूँ? माँ जी, सुबह से शाम तक गर्मी में काम कर कर के मैं थक जाती हूँ। थोड़ी देर एसी में आराम कर लूँ मैं। ये तो तुझे मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तो मजबूर हूँ अपने बेटे के आगे, वरना तुझ जैसी काली को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी न बनाऊं। माधवी के छोटे बेटे अजय ने दीपा जैसी काली लड़की से प्यार करके उससे शादी की थी। दीपा के काले रंग की वजह से माधवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब माधवी की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थीं, तब भी माधवी सिर्फ अपनी गोरी बहू को ही चाहती थी। लेकिन फिर भी दीपा एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। ये ले केसर, इसे दूध में मिलाकर मेरी शीतल बहू को पिला देना। माधवी के दिए हुए केसर से दीपा शीतल के लिए दूध बनाती है और उसे उसके कमरे में देने के लिए जाती है। लेकिन दीपा देखती है कि शीतल गर्भवती अवस्था में भी कानों में भी हेडफोन लगाकर बर्गर खाते हुए अपने कमरे में डांस कर रही है। ओहो, कितना मजा आ रहा है ये। शीतल को ऐसी हालत में डांस करता देख दीपा उसके पास आती है और उसके कानों से हेडफोन निकाल देती है। शीतल, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी हालत में भला नाश्ता कौन है? और ये तुम क्या बाहर की चीज खा रही हो? पता है, छोड़ो इसे। तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? जितनी औकात है उतनी औकात में रहो। शीतल दीपा के हाथ से हेडफोन लेकर दोबारा डांस करना शुरू कर देती है, जिससे दीपा को काफी बुरा लगता है। अरे शीतल, कहाँ जा रही है? माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैं स्विमिंग करने के लिए जा रही हूँ। बहू, तू गर्भवती अवस्था में स्विमिंग कैसे कर सकती है? जानती भी है ये तेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ओहो माँ जी, अब आप ही मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। आप तो जानती है कि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपनी सास की बात को न मानते हुए प्रेगनेंसी की हालत में भी शीतल गर्मी को दूर करने के लिए स्विमिंग पूल जाकर स्विमिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ दीपा गर्मी में भी पसीना बहाकर गर्भवती अवस्था में सारे काम कर भगवान की पूजा पाठ करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, जिस तरह आपने आज तक मुझ पर अपनी दया दृष्टि रखी है, वैसे ही मेरे आने वाले बच्चे पर भी रखना और इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। जहां शीतल अपने बच्चों का ध्यान न रखते हुए दिन रात पार्टी करती घूमती फिरती, वहीं दीपा अपने आने वाले बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करके खुद का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। वहीं घर की सारी जिम्मेदारियों को भी संभालती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब दोनों काली और गोरी बहू की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। देखिए, दीपा की डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शीतल की डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। बिना ऑपरेशन के ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। डॉक्टर के मुंह से ऑपरेशन की बात सुनकर माधवी काफी डर जाती है और अपनी गोरी बहू के लिए प्रार्थना करती है। वहीं काली बहू अपने जैसे काले बच्चे को जन्म देती है। ऑपरेशन के बाद शीतल एक गोरे बच्चे को जन्म देती है। कितना सुंदर है मेरा पोता, किसी की नजर न लगे। जल्दी से इसे काला टीका लगा देती हूँ, वरना पता चले इसे मेरी ही नजर लग गई है। अपनी गोरी बहू के बच्चे के जन्म पर शीतल पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाती है और अपने गोरे पोते को अपने सीने से लगाकर रखती है। लेकिन वहीं काली बहू के बच्चे को एक बार देखती भी नहीं है। हाँ यार, इस बार मैं पक्का पार्टी में आऊंगी। अब मैं रखती हूँ, मुझे ड्रेस भी तो डिसाइड करनी है। शीतल पार्टी में जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है कि तभी अचानक शीतल का बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये बच्चा ना हो क्या, कोई आफत हो गई। जब देखो रोता रहेगा। चुप कर, इस गर्मी लग रही है, इसे एसी की ठंडी हवा में लिटा देती हूँ, अपने आप चुप हो जाएगा। अपने बच्चे को चुप कराने की बजाय शीतल उसे एसी की ठंडी हवा में छोड़कर चली जाती है। शीतल के बच्चे को जुकाम हो जाता है और वो नन्ही सी जान रात भर चलता रहता है। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? क्यों रो रहा है मेरा मुन्ना? लगता है मेरे मुन्ने को भूख लगी है। गर्मी भी कितनी हो गई है, लेकिन अगर मैं मुन्ने को एसी में ले जाऊंगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीपा गर्मी में भी पंखे के नीचे बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है और साथ ही साथ उसे लोरी भी गाकर सुनाती है।
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जहां डिलीवरी के बाद शीतल हमेशा पार्टी, घूमने फिरने और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगी रहती, वहीं दीपा घर संभालने के साथ साथ गर्मी में अपने बच्चों का भी काफी अच्छे से ख्याल रखती है। शीतल बहू, तेरा बच्चा कब से रो रहा है, उसे दूध पिला। देख कैसे उसके होंठ सूख गए हैं। माँ जी, मैं इसे दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं कर सकती। वैसे ही प्रेगनेंसी में मेरा फिगर काफी खराब हो चुका है। शीतल का ऐसा जवाब सुनकर माधवी खुद बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दीपा माधवी के पास आती है। माँ जी, ये शीतल का बच्चा इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लग रही है। लाइए इसे मुझे दीजिए। दीपा माधुरी से शीतल का बच्चा लेकर उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करके अपना दूध पिलाती है। दीपा का दूध भी शीतल का बच्चा बिल्कुल शांत होकर आराम से पीकर सो जाता है। ये लीजिए माँ जी, मुन्ना तो सो गया, अब ये शाम से पहले नहीं उठने वाला। अपना बच्चा ना होते हुए भी दीपा को शीतल के बच्चे का पाना, दूध पिलाता देख माधवी मन ही मन बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरा प्यारा मुन्ना माँ के हाथों से मालिश करवाकर अच्छा लग रहा है ना? पता है, देसी घी से मालिश करने से मेरा मुन्ना बड़ा होकर बहुत ताकतवर बनेगा। दीपा अपने बच्चे को देसी घी से मालिश कर रही होती है कि तभी शीतल के बच्चे को लिए माधवी ले आती है। अरे माँ जी, आप मुन्ने के साथ, और ये क्या, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? परेशान ना हो तो क्या करूं, इसे तो बिल्कुल भी अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है। ना तो इसे दूध पिलाती और ना ही इसकी मालिश करती। देख क्या हालत हो गई है। गर्मी की वजह से इसके शरीर पर दाने भी निकल आए हैं। इसकी माँ तो उसे पाउडर तक नहीं लगाती है। माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप इसे मुझे दीजिए। दीपा शीतल के बच्चे को लेकर सबसे पहले उसकी देसी घी से मालिश करती है और उसको अच्छे से नहलाकर काजल पाउडर लगाकर अपने बच्चे के साथ साथ उसे दूध पिलाती है। मैं हमेशा इसके काले रंग से इससे नफरत करती रही, लेकिन आज देखो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। दीपा, तुम तो महान हो। शीतल के बच्चे के लिए दीपा की ममता देखकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वाह, क्या बिरयानी बनी है। इस मसाले वाली बिरयानी को खाए हुए कितना वक्त हो गया। आज तो मैं जमकर बिरयानी खाऊंगी। अरे शीतल, तुम ये मसाले की चीज क्यों खा रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम अभी कुछ टाइम तक तेज और मसाले की चीज नहीं खा सकती। अगर ये सब खाकर तुम बच्चे को दूध पिलाओगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्या इसके चक्कर में मैं खाना पीना भी छोड़ दूं? 9 महीने जितना परहेज करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब और नहीं। शीतल मसाले का खाना खाना नहीं छोड़ती, जिसके चलते अब जब भी शीतल अपने बच्चे को दूध पिलाती तो उसे दस्त और उल्टी लग जाती, जिसे देखकर अच्छा हुआ इसे मैंने अपने गोद में नहीं लिया, वरना ये तो मेरी गोद में ही उल्टी कर देता। अपने बच्चे को सोफे पर छोड़कर शीतल चली जाती है। शीतल का बच्चा रोते रोते सोफे से गिरने वाला होता है कि तभी आकर उसे दीपा संभाल लेती है। न जाने भगवान किन किन को औलाद दे देता है। नहीं मुन्ना, नहीं, रोते नहीं, चाची है ना। दीपा माधवी शीतल के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर उसकी दवाई लेकर आती है। वहीं अब शीतल का बच्चा दिन भर दीपा के साथ रहता है। दीपा भी उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है। ऐसे कुछ दिन, कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन, ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है, तू भी खाएगा आइसक्रीम? ये ले, गर्मी है ना, गर्मी में आइसक्रीम खाकर तुझे भी गर्मी से राहत मिलेगी। शीतल अपने 1 साल के बच्चे को बर्फ जितनी ठंडी आइसक्रीम खिला देती है, जिसे खाते ही उसका बच्चा अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देख शीतल काफी डर जाती है और सबके साथ जल्दी से बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है। ये बताइए, इतने छोटे से बच्चे को इतनी ठंडी आइसक्रीम आप कैसे खिला सकती हैं? आप इसकी सगी ही माँ है ना। आपकी वजह से आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है। डॉक्टर की बात सुन शीतल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ दीपा शीतल के बच्चे का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, जिसके चलते बच्चा सिर्फ कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आज मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। आ जाओ, मम्मी की गोद में आ जाओ। शीतल जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उसका बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिसे देख दीपा जल्दी से शीतल से अपना बच्चा अपनी गोद में ले लेती है। दीपा के गोद में जाते ही वो बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारी गोद में क्यों चुप हुआ? अच्छा, तो तुझे याद आ ही गया कि ये तेरा बच्चा है। तूने बच्चे तो पैदा कर दिया, लेकिन तू एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। जब जब तेरा बच्चा रोता था, बीमार होता था, तू पार्टी करने में बिजी रहती थी। वहीं दीपा ने इसे संभाला है।
इसलिए आज तेरा ही बच्चा तेरे गोद में नाचुप होकर अपनी चाची की गोद में आराम से हंस रहा है। अगर दीपा न होती तो तेरा बच्चा तो कब का ही मर जाता। दीपा भले ही रंग की काली है, लेकिन उसके जितना सुंदर मन किसी का नहीं है। अपनी सास की बातें सुन शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मेरा ही बच्चा मुझे पहचान नहीं पा रहा है, सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैंने तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माँ है, और मैंने इसी शब्द की इतनी बेइज्जती करी। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं शीतल, ऐसा मत कहो। तुम तो इसकी माँ हो, बस तुम्हें इस चीज का पहला एहसास नहीं था। अभी भी देरी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो सकता है। शीतल दीपा के कहे मुताबिक अपने बच्चे का ध्यान ठीक से रखती है, जिससे अब धीरे धीरे शीतल का बच्चा उसे पहचानने लगता है। वहीं शीतल दीपा से अपने किए की माफी मांगती है और अब दोनों काली गोरी बहुएं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।